हम बात कर रहे थे V6 की, उसके पीछे हमने 18 क्वेश्चन पढ़े थे। आगे अपने को देखना है 19 नंबर क्वेश्चन क्या है। यदि फलन f(x) बराबर √1 + x माइनस घनमूल, ये बाहर जो पावर लगी है वो क्या लगी है 3 1 + x बटे x, बिंदु x बराबर 0 पर सतत है, तब f0 का मान क्या करना है आपको ज्ञात करना है। तो चलिए f0 का मान हम क्या करते हैं यहाँ से ज्ञात करते हैं हम कि क्या कंडीशन बनेगी इसमें, ये आपको देखना है कि फलन f(x) बराबर √1 + x माइनस घनमूल 1 + x 3 बटे क्या है x है आपके पास, कि बिंदु x बराबर 0 पर सतत है, तब f0 का मान हमें ज्ञात करना है। तो वो हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे ये आपको देखना है सभी को। यदि इसमें x बराबर 0 रखेंगे तो इसका मान आएगा 0 बटे 0, इसका मतलब सीधा मान तो निकलेगा नहीं, या तो आप दाईं सीमा निकालो या बाईं सीमा निकालो, क्योंकि सतत आपको दे रखा है। इसलिए हमारे पास क्या कंडीशन बनेगी, इससे ये कंडीशन बनेगी कि हमारे पास जो फलन है दाईं सीमा f0 + 0, इसका जो मान है वो किसके इक्वल हो जाएगा, f0 के फलन के मान के बराबर है हो जाए आपके पास। निकालो यहाँ से दाईं सीमा लिमिट x टेंस टू 0 + fx, फिर क्या आएगा लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस क्या आएगा h आएगा। अब हमें क्या करना है यहाँ पे मान रखना है, इसमें क्या करना है मान रखना होगा। क्या मान रखना है ये आपको देखना है सभी को। तो देखिए सभी ध्यान से, इसके अंदर हम क्या वैल्यू रखते हैं। जब हम यहाँ पे बात करेंगे रखने की तो हमारे पास आएगा x के स्थान पर मान रखना है 0 + h। आप चाहिए यहाँ पे बाईं सीमा भी ज्ञात कर सकते हो, मैंने दाईं सीमा ज्ञात की है बोले लिमिट h टेंस टू 0, इसका मान आएगा √1 + 0 प्लस क्या होगा h माइनस ये आएगा घनमूल 1 + 0 प्लस क्या होगा h बटे क्या आपके पास 0 + h। प्लस वाला मान इजी रहता है इसलिए मैं दाईं सीमा निकाल लेता हूँ, एक सिंगल निकालनी होती है तब, नहीं तो आप कोई सी भी निकालो कोई फर्क है नहीं पड़ना इसमें। अब देखिए आगे बात करते हैं इससे कि हमारे पास क्या मान आएगा इसका। लिमिट h टेंस टू 0, तो ये आएगा लिमिट h टेंस टू 0 1 + h की पावर कितनी है 1/2 माइनस 1 + h की पावर कितनी है 1/3 बटे क्या है h। अब आपको यहाँ पर फॉर्मूला यूज करना है 1 + x की पावर n का सूत्र यूज करना होगा। क्या फॉर्मूला होता है 1 + nx प्लस n -1 x² बटे फैक्टोरियल 2, ये इसका मान आएगा आपके पास। ये फॉर्मूला हमें यहाँ पर यूज करना होगा। तो पहले आप इसको ध्यान से देखें, फिर हम फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं कि हमारे पास क्या मान है आने वाला है इसमें। तो देखना है सभी को कि हमारे पास आगे क्या वैल्यू आने वाली है इसमें। ये बात आपको ध्यान से समझनी है सभी को और अच्छे ढंग से समझ में भी आनी चाहिए सबको। तो इतने में किसी के डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, अच्छे ढंग से समझ में आया होगा आपको। अब हम आगे चलते हैं यहाँ से। इसके अंदर जो ये मान यूज करना है दोनों जगह ये फॉर्मूला आपको लगाना होगा। जब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमारे पास मान क्या रहा है ये आपको देखना है सबको। यहाँ से यूज करते हैं ये फॉर्मूला, हमारे पास मान आएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये लीजिए लिमिट h टेंस टू 0 1 + h की पावर n का मान यूज करोगे 1 + nh, n का मान कितना है 1/2, यहाँ पे आएगा h, ये इसका मान आ जाए प्लस n -1 1/2 माइनस क्या आएगा 1 h² अपॉन क्या आएगा फैक्टोरियल 2 आएगा प्लस क्या आएगा डैश डैश, ये इसका मान है आपके पास। अब देखिए हम आगे बात चलते हैं यहाँ से। क्या मान आ रहा है आपके पास माइनस, तो ये माइनस का चिन्ह, अब ब्रैकेट यूज करना है। 1 + h की पावर क्या है 1/3, 1 + h की पावर 1/3, ये भी हम यूज करते हैं। 1 + 1/3h 1/3 1/3 - 1 h² अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस डैश डैश बटे क्या आपके पास h और है, तो ये बटे हमने क्या यूज किया h यूज कर लिया। तो इतनी बात आपको और समझ में आ गई होगी अच्छे ढंग से, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपके किसी स्टूडेंट के, अच्छे ढंग से क्लियर होना चाहिए ये क्वेश्चन, और अच्छा क्वेश्चन भी है वैसे। लिमिट h टेंस टू 0 1
प्लस एच बटे क्या आएगा 2, 1/2 माइनस 1/2 एच स्क्वायर बटे क्या आएगा फैक्टोरियल 2 प्लस डैश डैश। यहाँ आगे चलो -1 माइनस h/3 प्लस 1/3, इसका मान आएगा -2/3 h बटे क्या आएगा आपके पास फैक्टोरियल 2 प्लस डैश डैश। सॉरी माइनस की गुणा करेंगे तो ये सारे चिन्ह किसके आएंगे, माइनस के आएंगे, बटे क्या आ रहा है आपके पास h आ रहा है, +1 से -1 कैंसिल हो जाएगा। अब हमें दो में से h बाहर कॉमन ले लेना है, लिमिट h टेंड्स टू 0, h/2 और h/3 को पास में लिखा और h कॉमन ले लिया, 1/2 माइनस 1/3 होगा। आगे चलो इसमें h² फैक्टोरियल 2 कॉमन आएगा आपके पास, h² फैक्टोरियल 2, तो यहाँ आएगा h² फैक्टोरियल 2, अंदर क्या मानेगा माइनस का 1/4 या माइनस माइनस आएगा प्लस के 2/9 और प्लस क्या आएगा डैश डैश बटे क्या आएगा h, ये इसका मान है आ रहा है आपके पास। अब देखो इसमें करना है कि आपको h बार कॉमन ले लेना है, h बार क्या करना है कॉमन लेना है, यहाँ से लेते हैं, यहाँ से h कॉमन, लिमिट है h टेंड्स टू 0, h बार कॉमन लिया, इसको सोल्व करोगे 6 एलसीएम आएगा 3 माइनस 2 हो जाएगा, यहाँ आएगा h बटे फैक्टोरियल 2 बच जाएगा आपके पास। इसको हल करें तो ठीक है, नहीं तो जरूरत तो नहीं है आपको, तो इसलिए मैंने है जैसा ही लिख दिया, बटे क्या है h, तो ये h से h क्या हो जाएगा कैंसिल हो, 3 माइनस 2 कितना आ रहा है 1/6 प्लस इसमें h के स्थान पर 0 रखोगे तो ये पूरा पद क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब इसका मान क्या आएगा 1/6 आ जाएगा आपके पास। तो ये अपने पास वैल्यू आई इसकी कि जो दाईं सीमा है उसका मान है वो यहाँ पे कितना प्राप्त हो गया भाई 1/6 प्राप्त हो गया आपके पास, कि दाईं सीमा है उसका मान आ रहा है 1/6, यहाँ पे मान हमारे पास है आ रहा है। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए अच्छे ढंग से, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी स्टूडेंट के। अब देखिए हम यहाँ से आगे चलते हैं भाई, क्या कंडीशन बनेगी यहाँ से आगे की वो अपने को देखना है। सभी इतना आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा, हर स्टूडेंट के समझ में आया होगा। अब हमने को फलन दे रखा है, चूंकि x = 0 पर सतत है, इसका मतलब बहुत सतत वाली कंडीशन हम यहाँ पे फॉलो कर ले रहे हैं, यूज करते हैं सतत की कंडीशन। क्या कंडीशन लगेगी ये अपने को देख लेना है। चूंकि x = 0 पर, चूंकि x = 0 पर फलन f(x) सतत है, इसलिए हमारे पास f0 का जो मान है वो f0 + 0 क्या होगा बराबर होगा। तब f0 का जो मान आएगा वो कितना हो जाएगा 1/6, ये इसका क्या होगा आंसर होगा। ये अपने को निकालना था। तो ये आपका 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो चुका है। आगे अपने को बात करनी है 20 नंबर क्वेश्चन की। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है वो अपने को देखना है यहाँ पे। तो चलिए देखिए 20 नंबर क्वेश्चन इसका क्या है, हम बात करते हैं यहाँ से अच्छे ढंग से। क्वेश्चन नंबर 20 आपके हैं क्वेश्चन नंबर आपको 20 दिए गए हैं, इसमें ध्यान से देखना है आपको कि फलन f(x) बराबर, फलन है f(x) बराबर e⁻1/x, e⁻1/x -1 e⁻1/x +1। देखो यहाँ पे बुक में माइनस छपा हुआ गलत छपा हुआ है, यहाँ पे क्या है +1 ही है। और क्या है इसका मान आपके पास 1 आ रखा है जब x का मान नॉट बराबर 0 है। ये तो कब है जब x का मान नॉट 0 है, इसका मान 1 है जब x बराबर क्या है 0 है। अब आपको ये चेक करना है कि हमारे पास फलन सतत है या नहीं है, कि बिंदु x = 0 पर सतत है
बिंदु x बराबर 0 पर एफ एक्स से सांतत्य का परीक्षण करना है कि बिंदु x बराबर 0 पर सांतत्य का परीक्षण कीजिए, सांतत्य का परीक्षण कीजिए। सांतत्य की आपको क्या करनी है पे जांच करनी है भाई। करते हैं कि बिंदु x बराबर 0 पर सांतत्य का परीक्षण करना है, वो किस प्रकार से करोगे ये आपको देखना है सबको। चलिए आइए, पहले अपने को x बराबर 0 पर फलन एफ एक्स का मान निकालना है। वो कितना दे रखा है 1, x के स्थान पर 0 रखोगे तो भी इसका मान कितना आएगा 1 आएगा। अब आपको इस पे निकालनी है बाईं सीमा, बाईं सीमा। बाईं सीमा क्या आएगी इसकी f 0 माइनस 0 लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस h आएगा। अब आपको x के स्थान पर मान रखना है और वो भी मान क्या रखना है 0 माइनस h रखना है। इसमें रख देते हैं, क्या कंडीशन बनेगी वो देखना आपको कि लिमिट h टेंस टू 0 मान रखते हैं e की पावर 1/0 माइनस h माइनस 1 बटे e की पावर 1/0 माइनस h प्लस 1, ये आपके पास मान है। लिमिट h टेंस टू 0, ये एक मोस्ट क्वेश्चन है आपके पास, e की पावर माइनस 1/h माइनस 1 और e की पावर माइनस 1/h और क्या है प्लस 1 है। मोस्ट क्वेश्चन ये इसलिए है कि जब भी e की पावर माइनस 1/h आता है तो उसको हमें e की पावर माइनस 1/h की फॉर्म में चेंज करना जरूरी है। यहाँ पे e की पावर माइनस 1/h है ही, e की पावर माइनस 1/h का मान क्या होता है माइनस 1/0 e की पावर माइनस इन्फिनिटी 1 की पावर इन्फिनिटी। e की पावर चाहे कुछ भी हो पावर, e इंटू ई का मान कितना होता है लगभग 2.7 होता है। तो ये अप्रोक्सीमेट इसकी वैल्यू होती है आपके पास। तो 1/e की पावर अनंत है, मतलब 2.7 को आप अनंत बार गुणा करोगे, इसका मतलब बहुत बड़ा मान आएगा। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है कि उसकी बहुत बड़ी वैल्यू हमारे पास प्राप्त होती है। तो 1/e की पावर इन्फिनिटी, इसका मतलब 1 बटे अनंत, और 1 बटे अनंत का मान क्या होता है आपके पास 0 होता है। तो ये 1 बटे अनंत का मान 0 आएगा आपके पास। यहाँ लिमिट अप्लाई कर दीजिए, e की पावर माइनस 1/0 माइनस 1, e की पावर माइनस 1/0 प्लस 1, इसका मतलब इसका मान क्या आएगा 0 माइनस 1 और 0 प्लस 1। कैसा है वो आपके सामने लिखा हुआ है, ये माइनस 1/1 माइनस 1 आएगा आपके पास। तो ये हमने देखा कि यहाँ पे इसका मान हमारे पास माइनस 1 प्राप्त हुआ है। किस प्रकार से प्राप्त हुआ है ये भी बात आपको समझ में आई होगी। तो ये अपने बाईं सीमा की बात हो गई। वैसे फलन का मान यहाँ पर बाईं सीमा बराबर नहीं आ रहा है, फिर हम दाईं सीमा यदि निकाल के देखते हैं, क्योंकि जो इसमें आंसर दे रखा है उसके अकॉर्डिंग दाईं सीमा भी निकाल। ओनली फॉर ये सतत की बात करें तो यहाँ पर ये फलन सतत नहीं है। ये बात तो यहाँ से अच्छे ढंग से क्लियर हो जाती है आपके पास, वैसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है किसी भी स्टूडेंट के। मेरे हिसाब से अच्छे ढंग से समझ में भी आ गया होगा, किसी तरह की प्रॉब्लम कुछ भी नहीं होनी चाहिए। अब हम चलते हैं आगे भाई कि हमारे पास क्या कंडीशन बनती है। यहाँ से दाईं सीमा निकालते हैं यहाँ से कि दाईं सीमा का मान क्या आएगा। देखिए दाईं सीमा, दाईं सीमा का मान, दाईं सीमा का मान है f 0 प्लस 0 लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h का मतलब आपके पास मान क्या आ रहा है ये आपको देखना है। यहाँ पे सभी को फलन सेम ही है, इसमें मान रखना है। मान रख के आपको यहाँ पर क्या देखना है ये देखिए, e की पावर 1 क्या आएगा 0 प्लस h माइनस 1, e की पावर 1/0 प्लस h और प्लस 1, ये अपने पास इसका मान है आ रहा है। अब हम इसको यहाँ से आगे सोल्व करते हैं कि हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है। लिमिट h टेंस टू 0 e की पावर 1/h माइनस 1, e की पावर 1/h प्लस 1। जब भी e की पावर 1/h आ रहे हैं और h टेंस टू 0 है तो आपको इसको e की पावर माइनस 1/h में चेंज करना जरूरी होता है, क्योंकि माइनस 1/0 का मान क्या होता है आपके पास 0 आ जाता है। तो इसलिए इसको पहले चेंज करना भाई बहुत ज़रूरी है यहाँ पे।
तो हमारे पास क्या मान आया था इसका, ये आपको देखना है सभी को। जब इसको हम यहाँ से चेंज करना चाहेंगे तो e की पावर 1/h यहाँ से कॉमन आएगा, 1 माइनस 1/e की पावर h का भाग दोगे तो e की पावर -1/h हो जाएगा आपके पास। नीचे भी e की पावर 1/h होगा, यहाँ 1 प्लस e की पावर क्या होगा 1/-1/h आ जाएगा आपके पास। e की पावर 1/h से e की पावर 1/h कैंसिल हो जाएगा, लिमिट अप्लाई कर दो, 1 प्लस e की पावर -1/0, 1 माइनस 0 और 1 प्लस 0, 1/1, इसका मतलब मान क्या आया 1 आ गया। तो e की पावर -1/0 का मान इन्फिनिटी 0 क्यों होता है, तो ये मैंने अभी आपको बता दिया है कि 0 क्यों होता है आपके पास। तो ये सेम ही कंडीशन है, ये बात भी आपको अच्छे ढंग से समझ में आई होगी, इतने में कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। बहुत इजी क्वेश्चन है और समझने लायक भी क्वेश्चन है आपके पास। तो हम इसको ध्यान से समझेंगे तो हर बात आपके अच्छे ढंग से क्लियर है होने वाली है। अब देखिए हम यहाँ से आगे चलते हैं, क्या कंडीशन बनी है आपके पास, देखिए सभी। चूंकि f0 का मान किसके बराबर आया भाई, f0 + 0 बराबर किसके नहीं है यहाँ, f0 - 0, इसलिए x बराबर 0 पर फलन fx किधर से सतत है, दाईं ओर सतत है। ये बात लिखना चाहिए तो लिख दो, नहीं तो वैसे कोई जरूरी नहीं, ऐसा तो है, दाईं ओर से सतत है तथा x बराबर 0 पर है कैसा, असतत है। ठीक है, पूर्णतः तो असतत है लेकिन दाईं ओर से सतत है, ये बात इससे बात है प्रूफ हो गई। तो ये मैंने किस लिए लिखा है कि आपकी जैसे बुक में आंसर दे रखा था इसके अकॉर्डिंग मैंने ये आपको बात बता दी गई ताकि आप कंफ्यूज न हो और अच्छे ढंग से आपके बात क्लियर हो जाए। तो आप सोचो कि सर ये दाईं ओर सतत क्या है या ऐसे क्यों किया, तो ऐसी बात आपके दिमाग में कुछ नहीं आई, इसी बात को आपको हटाने के लिए ये चीज़ मैंने आपके लिख दी गई है। तो इसमें मेरे हिसाब से कोई किसी स्टूडेंट के डाउट नहीं हुआ होगा, फिर आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 21 क्या दिए गए हैं, देखिए। कई स्टूडेंट ने उदाहरण पूछे थे, वो एग्जाम्पल में जैसे ये विविध कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में डाल दूंगा आपके जो भी पूछे गए। अब देखिए हम बात करते हैं नेक्स्ट आगे, क्वेश्चन नंबर आपका 21 नंबर क्या है, वैसे आसान ही है ये तो, कि फलन fx बराबर sin x, फलन fx बराबर है sin x, x के किन मानों के लिए अवकलनीय है, x के किन मानों के लिए अवकलनीय है, के लिए अवकलनीय है। तो ये sin x होता है वो प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए क्या होता है, अवकलनीय होता है। एनीवन कोई भी वास्तविक संख्या इसमें रख दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए फलन कैसा होगा, अवकलनीय ही होगा। क्योंकि हमने ऐसा पीछे क्वेश्चन किया है आपके, किया है ना, 6.2 का पहले का चौथा भाग सेम टू सेम ही आप तो ये खुद कर सकते हैं कि हमारे पास इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। क्योंकि इस क्वेश्चन ने आपसे पूछा है कि ये किन मानों के लिए क्या है, अवकलनीय है, ये आपसे क्वेश्चन ये इसने किया है। तो ये प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए फलन कैसा होता है, अवकलनीय होता है। तो इसका सॉल्यूशन आप खुद करें, कैसे करना है, 6.2 का क्वेश्चन फर्स्ट का 4th भाग से की तरह सेम टू सेम ही वही लैंग्वेज आपको वहाँ पे लिख देनी है। ठीक है, तो ये आपका 21 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर इसका 22 नंबर क्या है ये अपने को देखना है। 22 नंबर क्वेश्चन आपका मोस्ट भी है, क्वेश्चन नंबर है 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपके पास है कि फलन fx बराबर
फलन है एफ एक्स बराबर क्या दे रखा आपको, एक्स स्क्वायर साइन एक्स, एक्स स्क्वायर है साइन एक्स, एक्स का मान नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो है जब एक्स बराबर क्या है जीरो है, कि फलन एफ एक्स एक्स स्क्वायर साइन एक्स, एक्स का मान नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो है जब एक्स बराबर क्या है जीरो, कि x बिलोंग्स टू r के लिए अवकलनता का परीक्षण कीजिए तथा f डैश जीरो का मान भी ज्ञात कीजिए, कि x बिलोंग्स टू r के लिए, x बिलोंग्स टू r के लिए, कि x बिलोंग्स टू r के लिए अवकलनता का परीक्षण कीजिए, के लिए अवकलनता का परीक्षण कीजिए तथा एफ डैश जीरो का मान भी ज्ञात कीजिए, तथा एफ डैश जीरो का मान ज्ञात है कीजिए। तो ये चीज़ हमें यहाँ से ज्ञात करनी है, तो वो कैसे करेंगे देखो सभी, तो बहुत आसान काम है आपके पास, इसका सॉल्यूशन क्या होगा ये आपको देखना है सभी। पहले x बराबर जीरो पर फलन एफ एक्स देख लो आप, जीरो है, अवकलनता के लिए बात करेंगे इसलिए हमें इसका मान की जरूरत तो पड़ेगी। अब हम निकालते हैं इसका बायां अवकलज, बायां अवकलज, बायां अवकलज क्या है आपके पास ये देखिए सभी, बायां अवकलज होगा आपके पास एफ डैश जीरो प्लस जीरो, सॉरी जीरो माइनस जीरो, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस एफ एक्स माइनस एफ जीरो बटे क्या है x माइनस जीरो, लिमिट h टेंस टू जीरो एफ जीरो माइनस एच माइनस एफ जीरो बटे जीरो माइनस क्या होगा h आएगा। अब इसको हम सोल्व करते हैं, यहाँ से क्या माना रहा है, लिमिट h टेंस टू जीरो एफ जीरो माइनस एच माइनस एफ जीरो बटे माइनस एच। अब आपको मान रख देना है, x का मान चाहे जीरो से छोटा है चाहे बड़ा है, फलन क्या यूज करना है x और साइन एक्स यूज करना है, कि लिमिट h टेंस टू जीरो जीरो माइनस एच का स्क्वायर साइन जीरो माइनस एच माइनस एफ जीरो का जीरो बटे माइनस एच, लिमिट h टेंस टू जीरो एच स्क्वायर साइन माइनस थीटा होता है माइनस का साइन थीटा बटे क्या है माइनस का h, तो ये हट जाएगा, लिमिट h टेंस टू जीरो इंटू एच स्क्वायर, लिमिट h टेंस टू जीरो साइन h बटे h, तो इसका मान आएगा जीरो का स्क्वायर इंटू एक, इसका मतलब इसका पूर्णतः मान क्या आ रहा है जीरो आए। तो यहाँ पे जो बायां अवकलज का मान आया है वो भाई क्या प्राप्त हो गया आपके पास, जीरो प्राप्त हो गया है। इसमें भी किसी स्टूडेंट के कोई डाउट नहीं होनी चाहिए और अच्छे ढंग से समझ में भी आना चाहिए, आया भी होगा आपको, कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब हम यहाँ पे निकालेंगे दायां अवकलज, इसका क्या होता है इसके बारे में अपने को बात करनी है कि दायां अवकलज किसे कहते हैं, कैसे हम निकालेंगे ये आपको देख लेना है यहाँ से। और भी कोई एग्जाम्पल में किसी के प्रॉब्लम होती है तो जरूर पूछें, ताकि जितने भी एग्जाम्पल हो सारे एक साथ ही करवा दिया जाए आपको। हो गया ये बायां अवकलज। अब हम बात करेंगे किसकी, दायां अवकलज निकालते हैं यहाँ से, दायां अवकलज का मान है क्या आने वाला है ये आपको देखना है सभी को। चलिए देख लेते हैं दायां अवकलज। लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस एफ एक्स माइनस एफ जीरो बटे एक्स माइनस जीरो, लिमिट h टेंस टू जीरो एफ जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो बटे जीरो प्लस एच माइनस जीरो, लिमिट h टेंस टू जीरो एफ जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो बटे क्या है एच है, ये इसका मान है आ रहा है आपके पास। अब अपने को क्या करना है, इसमें फलन के स्थान पे मान रखना है। क्या मान रखोगे कि इसमें आपको वैल्यू रखनी होगी
x के स्थान पर इसमें 0 प्लस एच रखना है, तो ये 0 प्लस एच और ये 0 प्लस एच हो जाएगा, बटे क्या आएगा, h आएगा आपके पास। अब देखो हम इसको पूर्णतः सोल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास मान क्या आएगा, ये आएगा। आप ध्यान से देखो इसको, x के स्थान पर इसमें 0 प्लस एच रखोगे तो क्या आएगा, 0 प्लस एच का स्क्वायर साइन 0 प्लस एच माइनस f0 का मान क्या होगा, 0 बटे क्या आएगा, h आएगा। इसको लिखेंगे एच स्क्वायर, ये साइन एच बटे एच हो जाएगा। इसको दोनों अलग अलग करेंगे तो हमारे पास मान क्या आएगा, यही प्राप्त होगा। तो इसको भी आप ध्यान से देखें, यहाँ तक बायां अवकलज का मान भी 0 आया था, दायां अवकलज का मान भी 0 आया था। तो ये बात तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगी कि बायां और दायां अवकलज दोनों के मान आपस में बराबर आ रहे हैं, और वो दोनों ही आपस में क्या आ रहे हैं भाई, 0 भी आ रहे हैं। इसके बाद में हम क्या देखेंगे यहाँ पे कि ये कह रहा है कि x बिलोंग्स टू r, मतलब प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए अवकलनीय होना चाहिए। क्या ये होगा या नहीं होगा, इससे आगे देखा हमने, चूंकि f डैश 0 माइनस 0 का मान f डैश 0 प्लस 0 के बराबर है, इसलिए x बराबर 0 पर फलन fx अवकलनीय है। फलन fx क्या है भाई, अवकलनीय है। ये कंडीशन आ जाएगी कि x बराबर 0 पर जो फलन fx है वो कैसा है, अवकलनीय है। ठीक है, अवकलनीय है, इसका मतलब f डैश 0 का जो मान है वो किसके बराबर होना चाहिए, f डैश 0 माइनस 0 और f डैश 0 प्लस 0 के बराबर ही होता है। इसलिए f डैश 0 का जो मान आएगा वो क्या आएगा, आपके पास 0 आएगा, पहली बात तो। अब आपको देखना है कि x बराबर 0 पे तो ये कंडीशन थी, अवकलनीय है ही। 0 के अलावा फलन क्या है, x स्क्वायर और साइन x है। कोई भी संख्या उसके टाइम फलन क्या है, x स्क्वायर और साइन x। इसका मतलब इसके प्रत्येक मान के लिए फलन कैसा होगा, अवकलनीय होगा। क्यों, क्योंकि x स्क्वायर एक बहुपदीय फलन होता है, वो प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए अवकलनीय होता है। साइन x होता है, वो भी प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए अवकलनीय होता है। अभी हम पीछे क्वेश्चन नंबर 21 में आपको बोला था मैंने, तो यही बात यहाँ से चलेगी। तो हम यही बोलेंगे सबसे पहले यहाँ पे कि x स्क्वायर व साइन x प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए, प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए अवकलनीय होता है, अवकलनीय होते हैं। तब इनका गुणनफल, तब इनका गुणनफल एक्स स्क्वायर साइन एक्स भी अवकलनीय होगा। एक्स स्क्वायर साइन एक्स भी अवकलनीय होगा कि इसका जो गुणनफल आएगा एक्स स्क्वायर और साइन एक्स भी कैसा होगा, अवकलनीय होगा। अतः फलन एफ एक्स प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए अवकलनीय है, के लिए अवकलनीय है। तो ये बात अपने पास क्या होगी, पूर्णतः जांच होगी। ये इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 22 भी कंप्लीट है, हो गया। तो ये आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं होगी। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, ये अपने को देखना है। तो इसको आप अच्छे ढंग से देख लें, पहले कोई समस्या नहीं होनी चाहिए इसमें। क्वेश्चन नंबर हम 23 देखते हैं कि इसका क्या दिया गया आपको। देखिए सभी क्वेश्चन नंबर 23 इसका। क्वेश्चन नंबर 23 की हम बात करना चाहेंगे। यहां से क्या दिया गया है आपके पास, 23 नंबर क्वेश्चन देगा आपको फलन एफ एक्स बराबर, फलन एफ एक्स है बराबर एक्स माइनस ए का स्क्वायर और साइन 1/x माइनस ए, एक्स माइनस ए का स्क्वायर साइन 1/x माइनस ए। x का मान नॉट इक्वल टू ए, जब x बराबर a है तो इसका मान क्या है आपके पास, ये भी देख लेना। आपको 0 दे रखा है कि बिंदु x बराबर a पर अवकलनीयता का परीक्षण कीजिए। 0 कि बिंदु
x बराबर a पर अवकलनता का परीक्षण कीजिए। अवकलनता का परीक्षण है कीजिए। ये आपको यहां से जांच करनी है सभी को कि फलन अवकलनीय होगा या नहीं होगा, ये हम यहां से जांच करेंगे। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखिए। x बराबर a पर जो फलन f(x) है उसका मान क्या है? 0 है। जब इसमें x के स्थान पर a रखेंगे तो भी मान क्या आएगा? 0 आएगा। अब हम इसका अवकलज निकालते हैं। कौन सा अवकलज ज्ञात करना है आपको? बायां अवकलज ज्ञात करना है। बायां अवकलज का मान होता है f डैश a प्लस 0, सॉरी f डैश a माइनस है 0। लिमिट x टेंस टू a माइनस f(x) माइनस f(a) बटे क्या होता है? x माइनस a। अब आपको यहाँ पर लिखना है लिमिट h टेंस टू 0 f(a) माइनस h माइनस f(a) बटे a माइनस h माइनस a से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा आपके पास। अब देखो इससे आगे बात करते हैं, क्या मानेगा? लिमिट h टेंस टू 0 f(a) माइनस h माइनस f(a) बटे माइनस h। अब आपको ये मान रख के देखना है कि हमारे पास कौन सा मान आ रहा है यहाँ पे, कौन सा नहीं आ रहा। x के स्थान पर जब x का मान a से छोटा है चाहे x का मान a से बड़ा है तो फलन कौन सा यूज करना है? ऊपर वाला यूज करना है अपने को। तो x के स्थान पर उसमें रखना है a माइनस h, तो यूज कीजिए लिमिट h टेंस टू 0 a माइनस h का स्क्वायर, a माइनस h माइनस a का स्क्वायर, सॉरी, साइन 1 अपॉन a माइनस h माइनस a माइनस 0 बटे माइनस h, ये इसका मान है। अब देखिए इसको आगे सोल्व करके देखते हैं। लिमिट h टेंस टू 0 a से कट जाएगा, यहाँ पे भी a से कट जाएगा। माइनस h का स्क्वायर क्या आएगा? प्लस का h स्क्वायर। यहाँ आएगा साइन माइनस थीटा माइनस साइन 1 अपॉन क्या आएगा? h आएगा आपके पास, बटे क्या आ रहा है? माइनस h। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो अब इसका मान क्या आ रहा है ये आपको देखना है। लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ आएगा h और साइन 1 अपॉन h। ये स्टूडेंट गलती मत कर देना कि यहाँ पे h बटे h नहीं है, खाली h होता है, साइन h अपॉन h होता है तो उसका मान 1 होता है। यहाँ इसका मान 1 नहीं होता है, इसका मान क्या होगा? 0। और साइन 1 अपॉन 0 का मतलब साइन इन्फिनिटी। साइन इन्फिनिटी का मान होता है माइनस 1 व 1 के मध्य परिमित राशि, मतलब इसका मान कोई इसके बीच का मान है आएगा। 0 से गुणा करोगे इसका मतलब इसका मान क्या रहा है? 0 ही आएगा आपके पास। तो ये कंडीशन यहाँ पे आ गई। इसको भी आप सभी स्टूडेंट ध्यान से देखें, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सबको अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी किसी के। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इजी भी है आपके पास, इसमें ऐसी कोई डाउट नहीं होनी चाहिए किसी के भी। अब देखो हम यहाँ से आगे चलेंगे कि हमारे पास मान क्या आएगा, ये आपको देखना है सबको। ये तो बायां अवकलज निकला, इसका मान आ गया। अब हमें आगे कौन सा अवकलज ज्ञात करना है? दायां अवकलज इसका ज्ञात करना है कि दायां अवकलज का मान क्या आएगा। ये देखिए सब, दायां अवकलज। दायां अवकलज का मान है f डैश a प्लस 0। लिमिट x टेंस टू a प्लस f(x) माइनस f(a) बटे क्या है? x माइनस a। लिमिट h टेंस टू 0 f(a) प्लस h माइनस f(a) बटे a प्लस h माइनस a से कट जाएगा। लिमिट h टेंस टू 0 f(a) प्लस h माइनस f(a) बटे h। अब यही मान किस में रखना है? इसी सेम फलन में, चाहे x का मान a से बड़ा हो चाहे छोटा हो, तो मान रखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा? खाली प्लस का चिन्ह चेंज आएगा, ये आ जाएगा। यहाँ h स्क्वायर ही आएगा, यहाँ दोनों जगह क्या है आपके पास? प्लस ही आएगा। उसके बाद में सेम टू सेम ही कंडीशन होगी, वही आपको सेम टू सेम मान लिखना होगा। h स्क्वायर साइन 1 अपॉन h बटे h होगा, एक h से h काट दोगे, h साइन 1 अपॉन h आएगा। h का मान 0 और इसके बीच में माइनस 1 और 1 के मध्य परिमित राशि बटे क्या आएगा? 0। देखो एक कब हो सकता है? लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बटे h हो तो मान 1 होता है, सब जानते हैं। और होगा लिमिट h टेंस टू इन्फिनिटी साइन 1 अपॉन h बटे 1 अपॉन h हो तो भी उसका मान 1 ही होता है।
और कब एक हो सकता है कि लिमिट 1/h टेंस टू 0, इसका मतलब सेम ही होता है फिर 1/h बटे 1/h, तो भी इसका मान कितना होता है, एक ही होता है। तो ये कुछ कंडीशन होती है, इस टाइम ही एक होता है, अन्यथा ऐसा नहीं कि हर टाइम साइन दिखा ये साथ में देखा ही नहीं। कोण देखना जरूरी है, खाली साइन दिखने से कुछ नहीं होने वाला है। तो ये आपके पास दायां उकलज और बायां उकलज दोनों का मान क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, इसलिए हमारे पास x बराबर a पर जो फलन एपेक्स है वो कैसा होगा, अवकलनीय होगा। तो हम यहाँ पे ये बात कर लेते हैं कि इस टाइम x बराबर a पर जो फलन एपेक्स है वो कैसे होने वाला है, अवकलनीय ही होने वाला है। तो ये आपने देख लिया होगा। अब देखो आगे बात करते हैं क्या मान आएगा, चूंकि f डैश a माइनस 0 बराबर f डैश a प्लस 0, इसलिए x बराबर a पर फलन एपेक्स अवकलनीय है, x बराबर a पर फलन एपेक्स है अवकलनीय है। तो ये बात होगी अवकलनीय की। उसके बाद में क्या देखना आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देखना होगा इसका भाई, कि 24 नंबर क्वेश्चन अपने को क्या दिए गए हैं, इसके बारे में अपने को बातें करनी। हो गया इतना कंप्लीट। अब क्वेश्चन देखते हैं इसका 24 नंबर। इसमें आपको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना होगा ये आपको देखना है। यहां से देखिए सभी, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर आपको 24 दिए गए हैं कि सिद्ध कीजिए कि फलन एपेक्स सिद्ध कीजिए कि फलन एपेक्स बराबर, सिद्ध कीजिए कि फलन एपेक्स बराबर आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 और 1 माइनस एक्स। इसका मान है एक्स का मान बड़ा है बराबर 1 से, इसका मान है एक्स का मान 1 से क्या है, छोटा है। कि सिद्ध कीजिए कि फलन एपेक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 जब एक्स का मान बड़ा है बराबर 1 और एक्स 1 माइनस एक्स जब एक्स का मान 1 से छोटा है, बिंदु एक्स बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है, कि बिंदु x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। ये क्वेश्चन आप पहले खुद करें फिर मिलान करें। बिंदु x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है, ये कंडीशन यहां से आ जाए आपके पास। अब देखिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा आपके पास, आंसर देखना है इसका कि x बराबर 1 पर फलन एपेक्स क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस 1। जब इसमें x के स्थान पर 1 रखेंगे तो भी मान क्या आएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 1, इसका मतलब 1 माइनस 1 क्या मान आएगा, 0 आएगा। अब इसका कौन सा अवकलज देखना है, बायां अवकलज, बायां अवकलज। बायां अवकलज आपके पास है f डैश 1 माइनस 0 लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स माइनस f1 बटे x माइनस क्या है, 1 है, लिमिट h टेंस टू 0, x के स्थान पर मान रखेंगे 1 माइनस एच माइनस f1 बटे 1 माइनस एच माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा आपके पास। इसका मान क्या आने वाला है, लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस एच माइनस f1 बटे माइनस एच होगा, ये इसका मान है, आ गया आपके पास। अब इसमें मान रखना है आपको कि लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0, जब x का मान 1 से छोटा है तो फलन यूज करना है 1 माइनस एक्स, तो इसमें मान रख दो 1 माइनस एच माइनस f1 का मान क्या है आपके पास, 0 बटे क्या है, माइनस एच। अब इसको सोल्व कीजिए, लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस 1 प्लस एच बटे माइनस एच, 1 से 1 कट जाएगा, इसका मतलब इसका मान आएगा लिमिट h टेंस टू 0 h बटे माइनस एच, भाग देंगे मान क्या आएगा, माइनस 1 आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 1, इसका मतलब इसका मान क्या रहा है, माइनस 1 आया। तो आपके पास बायां अवकलज का मान कितना आ गया, माइनस 1 आ गया। अब हमें कौन सा निकालना है, दायां अवकलज ज्ञात करना है कि इसका मान क्या आ रहा है, ये अपने को देखना है। इतना आपको अच्छे ढंग से समझ में आया होगा, इसमें भी किसी स्टूडेंट की कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा आपके पास। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि हमारे पास क्या आएगा वो अपने को देखना है।
सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, दायां अवकलज देखते हैं। दायां अवकलज कि दायां अवकलज क्या है, इसका मान अपने को यहां से निकालना है कि दायां अवकलज एफ डेस 1 प्लस 0 लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स माइनस एफ वन बटे क्या है x माइनस 1 लिमिट h टेंस टू 0 एफ वन प्लस एच माइनस एफ वन बटे 1 प्लस एच माइनस 1, 1 से 1 कट जाएगा, इसका मान क्या आएगा लिमिट h टेंस टू 0 एफ वन प्लस एच माइनस एफ वन बटे क्या है h है। अब इसमें x के स्थान पर मान रखना है 1 प्लस एच, रख के देखिए लिमिट h टेंस टू 0 एफ वन प्लस एच का मान क्या होगा आपके पास, यहाँ पे मान रख के देखो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या है आपके पास, x के स्थान पर भी इसमें वैल्यू रखनी है 1 प्लस एच रखना है, x का मान 1 से बड़ा ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाला फलन यूज करना है कि 1 प्लस एच का स्क्वायर माइनस 1 बटे क्या है आपके पास h आ जाएगा। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करते हैं कि यहाँ से क्या वैल्यू आएगी आपके पास। देखो सीधा h का मान 0 रखोगे तो ये कौन सा रूप बन जाएगा, 0 बटे 0 रूप होगा आपके पास। कौन सा रूप हो रहा है, 0 बटे 0। तो इसको हमें क्या करना है, पहले हल करना पड़ेगा। सॉल्व करते हैं इसको कि लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस 2h प्लस एच स्क्वायर माइनस 1 बटे क्या है h है, प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा कि लिमिट h टेंस टू 0 h कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 प्लस एच और बटे क्या है h है, h से h कैंसिल हो जाएगा, 2 प्लस 0 इसका मतलब इसका मान क्या रहा है 2। क्या यहाँ पे बायां अवकलज और दायां अवकलज बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है, चूंकि एफ डेस 1 माइनस 0 का मान बराबर नहीं है किसके, एफ डेस 1 प्लस 0 के, इसलिए x बराबर 1 पर फलन एफ एक्स अवकलनीय नहीं है, फलन एफ एक्स अवकलनीय नहीं है। ये कंडीशन यहाँ से बनेगी आपके पास। अवकलनीय नहीं है। तो ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट हो गया। इसके आगे के क्वेश्चन जो आपने उदाहरण बताए वो सब भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।